चलिए आगे बढ़ेंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता मिली। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर स्थित गढ़चिरौली से लेकर कांकेर तक कुल 15 इनामी नक्सलियों ने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया। इन सभी पर केंद्र और राज्य सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण करने वालों में कुख्यात नक्सली विनोद सैयाना भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि पखांजूर क्षेत्र से लगे गढ़चिरौली जिले में 11 माओवादियों ने पुलिस महानिदेशक रश्मि शुक्ला के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वालों में 2 डीवीसीएम, 3 पीपीसीएम, 2 एसीएम और 4 सदस्य रैंक के माओवादी शामिल हैं। इन सभी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से मिलाकर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था। उधर कांकेर जिले में भी 23 लाख रुपए के इनामी 4 नक्सलियों ने एसपी के समक्ष आत्मसमर्पण किया और 2 पुरुष और 2 महिला नक्सली शामिल हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। महत्वपूर्ण निर्णयों में मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध पंजीबद्ध आपराधिक प्रकरणों के निराकरण वापसी संबंधी प्रक्रिया को अनुमोदित किया गया है। मंत्रिपरिषद ने आत्मसमर्पित नक्सलियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरण की समीक्षा एवं परीक्षण के लिए जिन्हें न्यायालय से वापस लिया जाना है, मंत्रिपरिषद उप समिति के गठन की स्वीकृति दी है। यह समिति प्रकरणों के परीक्षण के उपरांत प्रकरणों को मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत पुनर्वास नीति 2025 के प्रावधानों के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत आत्मसमर्पित नक्सलियों के अच्छे आचरण और नक्सलवाद उन्मूलन में दिए गए योगदान को ध्यान में रखकर उनके विरुद्ध दर्ज प्रकरणों के निराकरण पर विचार का प्रावधान है। आत्मसमर्पित नक्सलियों के प्रकरण वापसी की प्रक्रिया के लिए जिला स्तरीय समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। यह समिति आत्मसमर्पित नक्सली के आपराधिक प्रकरणों की वापसी के लिए रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को प्रस्तुत करेगी। पुलिस मुख्यालय अभिमत सहित प्रस्ताव भेजेगा। शासन द्वारा विधि विभाग का अभिमत प्राप्त कर मामलों को मंत्रिपरिषद उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उप समिति द्वारा अनुशंसित प्रकरण को अंतिम अनुमोदन हेतु मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा जाएगा। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी कुलभूषण हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, एक और बड़ी सफलता हासिल हुई है। नक्सलियों ने एक बार फिर से आत्मसमर्पण किया और 2026 का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया, खुद गृह मंत्री अमित शाह ये कहकर गए हैं कि 2026 तक खात्मा करना है नक्सलवादियों का। उस दिशा में लगातार बड़े कदम हासिल किए जा रहे हैं। जी, यकीनन तौर पर बड़ा कदम है और जिस तरह से लगातार नक्सलियों के जो आत्मसमर्पण हमें देखने को मिल रहे हैं, इससे ये चीज तो साफ है कि जल्द जो लक्ष्य है 31 मार्च 2026 का, वो जल्द ही प्राप्त कर लिया जाएगा। देखिए, चाहे राजनांदगांव की घटना हो या फिर बीजापुर हो या फिर आप खांजूर गढ़चिरौली का हो, सभी जगह पर बड़े बड़े नक्सली जो है सभी जो है वो अपना आत्मसमर्पण कर रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े इनामी नक्सली हो, सभी ने अपना आत्मसमर्पण किया है। और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया है, उसका अंजाम क्या हुआ है ये किसी से छुपा नहीं है, सबके सामने। चाहे वो हिड़बा हो, चाहे वो कोई भी हो, उसके जो अंजाम है वो सामने देखने को मिल चुका है। तो यही वजह है कि अब जो नक्सली भी जो हैं वो भी इस लड़ाई से वो थक चुके हैं। और जब एक मौका उनको ये दे रहे हैं, जब सरकार उनको ये खुला मौका वहां पर दे रही है कि सभी जुल्म जो है उनके माफ किए जाएंगे और आपको वापस से
मूल धारा पे जुड़ने की मौका मिलेगी, अपने परिवार के बीच जाने की मौका मिलेगी। आप अपने परिवार के बीच वहां जा सकते हैं, उनके साथ रह सकते हैं। बच्चों की अच्छी पढ़ाई से लेकर स्कूल कॉलेज से लेकर तमाम स्वास्थ्य से हर सुविधा उनको मुहैया कराई जा रही है, नौकरी दी जा रही है, सारी चीजें अगर उनको दी जा रही है तो एक अच्छा मौका है उनके लिए कि वो वापस अपने मूल धारा में, अपने जर जमीन में वापस वो लौट सके। और जहां तक बात है तो अपनी बातों को वो स्वच्छ रूप से सरकार के सामने भी वहां पर वो रख सके। तो एक बड़ा मौका उनके लिए है और इस मौके को कोई भी छोड़ना नहीं चाहता है। देखिए, बिल्कुल, वाकई कुलभूषण, और चूंकि जिस तरह से लगातार नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं बड़ी सफलता है सरकार के लिए और उस मिशन के लिए लगातार बड़ी सफलताएं हैं जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2026 के लिए। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, गढ़चिरौली से कांकेर तक नक्सलियों ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर कुल 82 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिन्होंने मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया है।